सो आज हम पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप। तो अब बूटस्ट्रैप क्या है? टॉपिक इज बूटस्ट्रैप। क्लियर? तो बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है और वो फ्रेमवर्क हमें क्या करेगा? वो फ्रेमवर्क क्या करेगा? हमको HTML CSS के कुछ स्निपेट्स बना के देगा। स्निपेट्स इन द सेंस पूरे कोड के कोड बना के देगा। कोड इन द सेंस मान लो कि मुझे नेविगेशन बार बनाना है। अब नेविगेशन बार बनाना है, मेरे पास पूरा ही डिज़ाइन है। मेरे पास फिग्मा है या कुछ भी डिज़ाइन है, यहाँ पर मेरा नेविगेशन बार लगेगा और बाकी यहाँ पर कंटेनर और उसके अंदर कुछ डिज़ाइन। क्लियर? तो मैं क्या करूँगा कि बूटस्ट्रैप के अंदर मेरे पास ऐसा का ऐसा नेविगेशन बार बना हुआ है। ये नेविगेशन बार है, उसका कुछ कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। वो ऐसा का ऐसा कोड मैं इसको कॉपी कर लूँगा और मेरे डॉक्यूमेंट में जाके HTML वाले डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर दूँ। ठीक है? तो क्या होगा कि ये नेविगेशन बार मेरे इस पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद मान लो कि और भी कुछ चीज़ें हैं। अब पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो रहा है? तो क्या हो रहा है कि इस फ्रेमवर्क में क्या होता है कि इसकी CSS ऑलरेडी कहीं लिखी हुई है। ठीक है? क्लाउड पे। तो जो CSS यहाँ लिखी हुई है, इसमें क्लासेस के फॉर्म में लिखा है। जो क्लास हमने पढ़ी थी ना, हम लगाते थे क्लास, हम बनाते थे, फिर उसका कोड करते थे। तो ऐसा का ऐसा ही क्लासेस के फॉर्म में पूरा का पूरा CSS लिखा हुआ है। तो मान लो कि एक कंटेनर क्लास है। अब अपन भी खुद बनाते थे अभी कंटेनर क्लास। ठीक है? बनाई थी इससे पहले अपन ने। तो कंटेनर क्लास में इसमें बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग दी हुई है। ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट क्या दी हुई है? पैडिंग दी हुई है। इसमें क्या होता है कि मान लो मैंने एक कंटेनर बनाया यहाँ पर, देखो। अब इसके अंदर क्या हुआ कि एलिमेंट इसमें ऐसे आएँगे पैडिंग के साथ। ठीक है? क्योंकि आपने क्या यूज़ किया है? आपने बूटस्ट्रैप का कंटेनर क्लास यूज़ किया है। और भी क्लासेस होती है जिसमें आपको क्या होता है, मान लो कि पैडिंग के लिए अलग P5, P3 ये सब काय के लिए होती है? पैडिंग के लिए क्लासेस होती है। उसके बाद मार्जिन के लिए होती है MT, मार्जिन टॉप, MB, मार्जिन बॉटम। ठीक है? ये सब किसके लिए होती है? मार्जिन के लिए। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, अब वो काहे में चेंज हो गई है? अब क्लासेस के नाम में चेंज हो गई है। आपको अगर कुछ भी प्रॉपर्टी किसी एक एलिमेंट में लगाना है, तो आपको क्या करना है कि क्लास का नाम देना है वहीं पे। क्लास का नाम देके और कुछ भी क्लासेस के नाम देंगे, मान लो MT3 दे दिया, मतलब मार्जिन टॉप से 3 ले लेगा वो एलिमेंट। तो ये सब क्या है? ये क्लासेस के फॉर्म में ही चलेगा पूरा का पूरा। क्लियर? तो इतना समझ में आया कि फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं अपन। अब ये फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ लिखा हुआ है? तो ये फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंटेशन हम देख लेते हैं। तो हम चले गूगल पे यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने लिखा getbootstrap.com। देखिए, getbootstrap.com से क्या हुआ, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो गया। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है कि हर एक, जैसे कि फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, उसकी पूरी डिटेल कहीं पे लिखी हुई है। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। कि जितनी भी डिटेल है वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहीं से आपको पढ़ना है। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ोल्डर के लिए हम जाते हैं हमारे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में। तो ये चले, क्लियर? ये फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में गए और ठीक है, तो अब लाइक जैसे कि हमने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया, न्यू फ़ोल्डर, उसका नाम दे दिया मैंने इंट्रो बूटस्ट्रैप। ठीक है? ये मैंने नाम दे दिया, एंटर किया। अब इस फ़ोल्डर को अपन ने ओपन कर लिया हमारे VS कोड में। क्लियर? अब इसके अंदर हमें एक फ़ाइल बनानी है, वो भी HTML वाली। सिर्फ HTML वाली फ़ाइल बनानी है, CSS वाली नहीं बनानी। तो मैंने बना दी index.html, html.html। क्लियर? मैंने फ़ाइल बना ली। अब यहाँ पर अपन को CSS की फ़ाइल क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि हम CSS नहीं लिखेंगे। हम यूज़ क्या कर रहे हैं? बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें CSS नहीं लिखना पड़ती। ऑलरेडी जो CSS लिखा हुआ है हम उसको यूज़ करेंगे। क्लियर? कैसे? क्लास के फॉर्म में। तो क्लास कहाँ देते हैं अपन? क्लास तो हम HTML में देते हैं। क्लियर? तो बस हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर बॉयलर प्लेट लगाई, इतना काम हुआ। अब यहाँ पर अगर हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप, क्लियर? और यहाँ से स्टार्ट करते हैं बॉडी से। तो बूटस्ट्रैप को लिंक करना पड़ता है, जैसे हम हमारी CSS लिंक करते थे ना, वैसे बूटस्ट्रैप को भी लिंक करना पड़ता है। तो हम कहाँ गए? वापस बूटस्ट्रैप पे गए। अब बूटस्ट्रैप पे जाने के बाद यहाँ पर 2 लिंक दिखेंगे आपको नीचे। क्लियर? ये फर्स्ट वाला लिंक काय का है? CSS का है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्लैश का लिखा हुआ है, CSS वाली फाइल। ठीक है?
यहाँ पर क्या लिखा है स्लैश के आगे जेएस। तो ये वाली जो लिंक है वो सीएसएस की है, ये वाली जो लिंक है वो जेएस की है। तो अपन ने सीएसएस की लिंक कॉपी की, यहाँ गए और टाइटल के नीचे उसको पेस्ट कर दिया। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद वापस गए और दूसरी वाली कॉपी की, वहाँ गए और बॉडी के लास्ट में ये बॉडी के लास्ट में यहाँ पर पेस्ट कर दी। ठीक है, अब इसको फॉर्मेट कर दें। ये हो गया। क्या करना था, सबसे पहले लिंक कौन सा लगाया अपन ने, सीएसएस का, जो कहाँ लगेगा अपने टाइटल के नीचे मतलब हेड सेक्शन में, और जो लिंक हमारी जावास्क्रिप्ट की है वो कहाँ लगेगी, बॉडी में। क्लियर। अब उसके बाद वापस से ओपन करना है और इस बार हमें जाना है डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्स लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर जाना है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपका ओपन हो जाएगा। अब ये आपको पढ़ना है, रीड करना है कि कौन सी चीज़ क्या है, किसकी क्या फंक्शनैलिटी है, पूरा का पूरा रीड करोगे ना तो हो जाएगा। अब रीडिंग में लाइक टाइम लगता है, आपको 4-5 दिन लग भी सकते हैं और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो आपको रोज़ 3-4 टॉपिक उठाना है और उसको रीड करना है और उसकी फंक्शनैलिटी आपको खुद से बना के देखनी है कि कैसे क्या बन रहा है। क्लियर। अब हम अगर मैं आपको बता देता हूँ कि एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बूटस्ट्रैप यूज़ होता है। क्लियर। तो मान लो कि मुझे मेरे वेब पेज में नेविगेशन बार लगाना है, तो मैंने नेव लिखा और एंटर किया। तो अब देखो यहाँ पर पूरा का ये ऊपर दिख रहा है, इस टाइप का नेविगेशन बार है और ये उसका कोड है। क्लियर। तो मान लो कि हमें एक नेविगेशन बार बनाना है, तो मैंने एक नेविगेशन बार ले लिया। कोई अच्छा सा ले लेते हैं, ये वाला ले लिया। देखो फर्स्ट वाला दिख रहा है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया और फिर मैं कहाँ गया, अपने HTML वाले फाइल में, और बॉडी के अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। क्लियर। अब इसको अगर मैं गो लाइव करता हूँ तो देखते हैं क्या चेंज आता है। ये मैंने गो लाइव किया और ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा नेविगेशन बार वहाँ पे दिख रहा है मुझे। क्लियर। कोई चेंज समझ में आया इतना। अब ये नेविगेशन बार अगर हम बनाते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता, टाइम भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं, मेहनत भी लगती है। क्लियर। तो उस टाइम को कम करने के लिए, उस मेहनत को कम करने के लिए क्या होते हैं, फ्रेमवर्क्स होते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या करते हैं, हमारा काम आसान करते हैं, जल्दी भी हो जाए और आसान भी हो जाए, अच्छे से हो। क्लियर। क्योंकि हम इतने एनिमेशन ना दे पाए, हो सकता है ड्रॉप डाउन ना दे पाए, हो सकता है हमें ये होवर इस टाइम याद ना है कि ऐसा कुछ होवर देना है। क्योंकि डिज़ाइन होना चाहिए। अब सबसे पहले क्या करना पड़ता, फिग्मा रेडी होता, फिर यहाँ पे आता, फिर अपन उसको डेवलप करते, फिर मुझे होवर लगाना पड़ता, मीडिया क्वेरी लिखनी पड़ती। अब बेसिक अपना फ़ायदा क्या है फ्रेमवर्क यूज़ करने का, कि देखो ये है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मतलब क्या, कि देखो स्क्रीन की साइज़ के हिसाब से अपने आप को मेंटेन कर लिया। देखो चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पर मेरे को मीडिया क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद अपन मीडिया क्वेरी भी सीखेंगे, पर पहले ये सीख लेते हैं ताकि ये पता रहे रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है। क्लियर। तो किसी भी स्क्रीन साइज पे अगर ये अपने आप को मेंटेन करके रख रहा है स्ट्रक्चर को, तो देखो अब यहाँ तक पहुँचा तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब ऐसा कुछ आ रहा है, अब लिस्ट खुल रही है। क्लियर। अगर इसको बंद कर दिया तो फिर ये बंद, और फिर वापस इस पे आएंगे तो वापस से पहले वाले पे आएंगे स्क्रीन साइज पे, तो देखो वापस वैसी होगी। क्लियर। तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव होना। तो यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर न्यू बार लिखा हुआ है, मुझे न्यू बार नहीं लिखना है, मुझे कुछ और नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। क्या नाम लिखा मैंने, यहाँ पर लिख दिया बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये देखो आगे बूटस्ट्रैप लिखा हुआ। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो। अब मान लो कि मैंने ये हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया बेजी प्राइमरी। आ गया ब्लू। ठीक है। अब प्राइमरी से ब्लू आ रहा है तो और भी कलर्स होंगे जिनके अलग अलग नाम होंगे। ठीक है। आप डार्क करोगे ब्लैक हो जाएगा, सक्सेस, वार्निंग, ये सब क्या है, कलर्स के नेम है। ठीक है। अब कलर्स के नेम यहाँ पर क्लास के फॉर्म में, ये देखो यहाँ पर नेविगेशन नेव बार एक क्लास है, फिर स्पेस है, फिर नेव बार एक्सपेंड LG एक क्लास है, फिर स्पेस है, फिर BG प्राइमरी एक क्लास है। ठीक है। अब जो जो प्रॉपर्टीज आपको अपने एलिमेंट में इनहेरिट करनी है, आप बस क्लास के नाम लिखते जाओ, इनहेरिट होते जाएगी। क्लियर। इतना सा काम करना है। मान लो कि मैंने एक पैराग्राफ लिया, अब मैंने क्या लिया, इसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिया, ये पैराग्राफ टैग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो। देखो वहाँ पर हेलो लिखा हुआ है, बट मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने क्लास ले ली H1। तो देखो अब क्या हुआ,
अब H1 बन गया वो टैग कौन सा लगा रखा है मैंने यहाँ पर, पैराग्राफ, तो पैराग्राफ जैसा होना चाहिए था। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लास ली H1, तो बूटस्ट्रैप की CSS यहाँ पे इनहेरिट होगी, उसकी फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट चेंज होगी। क्लियर? इसीलिए बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करते हैं ताकि वो इनहेरिट कर ले जितना भी वहाँ पर CSS लिखा हुआ है। अब H1 में उन्होंने कुछ CSS लिख रखा है, तो वो यहाँ पे इनहेरिट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया मार्जिन टॉप ले लो तुम 3, तो देखो मार्जिन टॉप ले लिया उसने, मार्जिन लेफ्ट राइट ऐसे भी ले सकते हैं, मार्जिन बॉटम भी ले सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो, इसी को अगर मैं, ये जो आपका नेविगेशन बार दिख रहा है, ये अभी अपन ने किसी डिव में नहीं लिया था, ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पर इसको डिव में लूँ तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने डॉट कंटेनर ले लिया, देखो अब क्या हुआ, पैडिंग ले लिया अपने आप, तो ये पैडिंग ना हो इसीलिए क्या करते हैं अपन, इसको कंटेनर के बाहर लेते हैं। अब ये पैडिंग जो आई है वो क्यों आई है, क्योंकि अपन ने कौन सा डिवीजन यूज किया, यहाँ पे कौन सी क्लास यूज की थी, तो ये जो मैंने डिव लिया था उसकी क्लास मैंने ली थी कंटेनर, और कंटेनर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कहाँ पर, बूटस्ट्रैप में, तो उसने पैडिंग ले ली। तो इसीलिए हमेशा अपन नेविगेशन बार कहाँ रखेंगे, बाहर की तरफ। देखो कंटेनर के अंदर आपको नेविगेशन बार नहीं रखना है, कंटेनर के बाहर रखना है, ठीक है। आप चाहें तो नेविगेशन बार के नीचे कंटेनर लेके बाकी एलिमेंट्स लगा सकते हैं। क्लियर? आप चाहते हैं कि आप पैडिंग आए अगले वाले में, तो आप उसमें ऐसा कर लो। इतना समझ में आया? अब और भी चीज़ें होती है, लाइक कैरोसेल होता है एक। यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर कैरोसेल का ऑप्शन है। तो कैरोसेल क्या होता है, देखो ये इमेज आपको दिख रही है, ये स्लाइड जो है ना, ये कैरोसेल बोलते हैं अपन इसको। अपन इसमें इमेजेस लगा सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर? तो यहाँ पर अगर अपन इसको कॉपी कर लेंगे और वहाँ जाकर पेस्ट कर देंगे, वो भी कंटेनर में नहीं लेना, अगर कंटेनर में लिया तो फिर पैडिंग ले लेना, तो कंटेनर के बाहर ही रखेंगे अपन उसको। और यहाँ पर अभी देखते हैं अपन क्या चेंज आया, कोई चेंज दिख रहा है आपको? देखो यहाँ क्या दिख रहा है, इमेज क्रैश वाली दिख रही है, क्योंकि अपन ने कोई इमेज लगाई नहीं है, तो इसमें क्या लिख रखा है, देखो सोर्स में डॉट 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 लिखा हुआ है, मतलब कोई वही नहीं है अपने पास पाथ। तो अगर अपन इमेज डाउनलोड कर लेते हैं अनस्प्लैश से, ये मैंने इमेज डाउनलोड किया और कुछ इमेजेस अपन उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी, ये इमेज, ये डाउनलोड होगी। इसके बाद दो और चाहिए अपन को, तीन इमेज चाहिए, तो ये हो गया, और एक और ये हो गया। ठीक है, ये तीन इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली। अब ये तीन इमेजेस मैं यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा। तो उसके लिए मैं फाइल में जाता हूँ, क्रोम डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा, इसमें जाके क्रोम डाउनलोड्स, और यहाँ पर तीन इमेजेस होगी। देखो यहाँ पर ये अनस्प्लैश की ये इमेज, इसके बाद ये एक और, फिर एक और होनी चाहिए, लेट्स सी, चलिए ये एक और जो हैरी पॉटर की, वो हैरी ग्राउंड ग्रोट की एक के लिए। ठीक है, इसको यहाँ से कट किया, फिर वापस हम अपने फोल्डर में गए। कहाँ था वो फोल्डर, हमने लिख रखा था IDE के अंदर ADS क्लास, और यहाँ पर होगा इंट्रो बूटस्ट्रैप। यहाँ पर जाके मीडिया एक फोल्डर बनाया मैंने, कौन सा, मीडिया नाम से, तो न्यू फोल्डर, इसका मैंने नाम क्या दे दिया, मीडिया, एंटर, और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। फोल्डर स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फोल्डर स्ट्रक्चर हमेशा रखना। यहाँ पर किया, अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि इस सोर्स के अंदर डॉट स्लैश किया, मीडिया के अंदर गया, फर्स्ट वाला इमेज दे गया, सेकेंड वाले सोर्स के अंदर गया, डॉट स्लैश मीडिया, सेकेंड वाला इमेज, फिर गया डॉट स्लैश मीडिया, थर्ड वाला। तो तीनों सोर्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, लिंक दे दिया है, पाथ दे दिया है। तो देखो काफ़ी बड़ी आ गई, इसको छोटा करें, तो क्या हम यहाँ पर इनलाइन CSS दे सकते हैं चाहें तो अपन ने दे दिया। अब अपन इनलाइन CSS का यूज़ करके चाहें तो यहाँ पे हाइट सेट कर सकते हैं। अब हाइट कैसे सेट करें, मान लो मैंने कर दिया 400 पिक्सल, हो गया, ज़्यादा कम हो गया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 600 कर दूँ, 600 तो थोड़ा हो गया, तो 580 भी नाइस। क्लियर, ये हो गया। अब
एसी के ऐसा का ऐसा ही हम अगर तीनों में कॉपी कर दें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, देखो अब ये पहली इमेज थोड़ा सा टाइम लेगा, इमेज लोड नहीं होता, दूसरी इमेज और तीसरी इमेज, ठीक है, ये क्या रिजल्ट चल रहा है, इससे आपकी वेबसाइट का लुक आता है। क्लियर, कैरोसेल हो गए, कार्ड्स हो गए, जैसे कि अभी हम कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ गए और हमने एक ऑप्शन लिया कार्ड्स, एंटर, अब कार्ड्स वाला ओपन हो गया। अब यहाँ पर देखो ये कार्ड बने हुए, कभी कभी देखा होगा ना आपने अमेजोन वगैरह वेबसाइट में से कार्ड बने हुए आते हैं। क्लियर, वहाँ पर क्या होता है, पूरी डिटेल होती है उनके प्रोडक्ट की, इमेज आ जाती है और बाकी डिटेल हो जाती है। अब यहाँ पर ये कार्ड अगर आपको कॉपी करना है तो क्या करना है, आपको यहाँ से कॉपी किया, वहाँ गए और ऐसा कैसे हमने यहाँ पेस्ट कर दिया नीचे की तरफ। बट ये कार्ड हमें हो सकता है कंटेनर में लेना हो, या हो सकता है कंटेनर के बाहर लेना हो, तो मैंने यहाँ पर एक क्लास ले ली कंटेनर, पेस्ट। तो देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है कार्ड। अब यहाँ पर इमेज लगा दें, जो ऊपर रखी हुई वही इमेज लगा देते हैं, काम करते हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पर स्लैश किया, फिर यहाँ पर मीडिया, और ये लगा दी इमेज, थोड़ा सा, हाँ देखो इमेज आ गई, दिख रहा है, इमेज काफ़ी बड़ी है, तो अपन चाहें तो इसकी हाइट सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपन चाहें तो स्टाइल दे दें और हाइट सेट कर दें, हाइट दे देते हैं अपन कुछ 200 पिक्सल, देखो हो गई सेट। क्लियर, तो यहाँ पर अगर अपन को मार्जिन टॉप देनी है, तो कंटेनर को अगर मैं मार्जिन टॉप दे दूँ 3, तो क्या वो गैप ले लेगा ऊपर से, देखो हो गई गैप। क्लियर, अब ऐसे ही मैं चाहूँ तो और भी कार्ड्स बना सकता हूँ, अगर इसी कोड को मैं वापस से रेप्लिकेट कर दूंगा, एक कार्ड से लेकर के ऊपर तक, यहाँ पर इसको मैंने 3-4 बार रेप्लिकेट कर दिया, देखो क्या हुआ, ये बन गई लाइन से सब। पर अगर मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना हो तो क्या करूँगा, तो अपन जाएंगे कंटेनर में, कहाँ गया हमारा कंटेनर, ये रहा कंटेनर, इसको जरा अपन कमेंट दे देते हैं यहाँ पर, इस कंटेनर में अगर मैंने लिख दिया कार्ड्स, कि इस सेक्शन से कार्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पर अपन मैंने लिख दिया डी फ्लेक्स, तो क्या होगा, लेट्स सी, देखो आ गए सब। डी फ्लेक्स क्या होता है, डिस्प्ले फ्लेक्स का एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि हमारे CSS में तो डिस्प्ले फ्लेक्स ही है, बट जो यहाँ का बूटस्ट्रैप का जो CSS लिखा हुआ है उसके अंदर उन्होंने डी फ्लेक्स लिख रखा है, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, डी फ्लेक्स। क्लियर, अगर आप चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज से। ऐसे कैसे, अगर फूटर्स भी होते हैं, फूटर्स यहाँ अगर अपन देखें तो फूटर्स अगर हमें लेने हैं तो आई थिंक फूटर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, तो अपन एग्जाम्पल्स में आते हैं। देखो एक और तरीका क्या है, एग्जाम्पल्स में गए, एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो हाँ आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, तो मैंने ये लास्ट फर्स्ट वाला ओपन किया। अब हो सकता है ना कि आपको इसमें से कुछ पसंद आ जाए, तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट किया, एरो वाले पे जाना है, फिर यहाँ पर आपने क्लिक किया किस पे, मान लीजिए कि मुझे ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक किया, तो ये देखो ये वाला पूरा दिख रहा है, तो यहाँ पर इसको ओपन करना है, आपको पूरा का पूरा ये एडिट एज HTML वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक हो जाएगा और ये पूरा कंट्रोल A करके सिलेक्ट करके कॉपी कर लो, फिर वहाँ जाओ वीडियो में, यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दो, कैसे कर दो, यहाँ पर गए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है, तो क्या फूटर भी आ जाएगा, देखो आ गया फूटर। डिस्प्ले फ्लेक्स लगा रहा है कंटेनर में, इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो हम इसको कंटेनर के बाहर पेस्ट कर देते हैं, कंटेनर के बाहर मतलब यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया, देखो फूटर भी आ गया। क्लियर, और भी ऐसे तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है और पूरा पूरा बनाना। क्लियर, आई होप बूटस्ट्रैप का बेसिक्स क्लियर हुआ होगा, घर जाके पढ़ना आपको पड़ेगा, डेली के 5 टॉपिक उठाओ और उनको रीड करो और इम्प्लीमेंट करके देखो। ओके।